तो आज का कलाम खुदा नए अहदनामा में से करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया खुदा का पाक कलाम मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखी गई करंथियों की किताब, पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी चौथी से पांचवी। और मैं चाहूंगा कोई भी भाई या बहन हम पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन खड़े होकर और ऊंची आवाज से। कुरान कलाम में यूँ लिखा है, मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बाइस जो मसीह यस्सु में तुम पर हुआ हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। पाक कलाम को पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए वाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। आमीन आमीन आमीन। खुदा का लाख लाख शुक्र हो। अजीजों, आज की इबादत जो है वो शुक्र गुजारी की इबादत है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इस शुक्र गुजारी की इबादत में जब हम यहाँ पे मौजूद हैं तो मेरा आपसे एक सवाल बनता है, शुक्र गुजारी क्या होती है? बड़ा सादा सा सवाल है, सिंपल सा, आसान सा। शुक्र गुजारी क्या होती है? खुदावंद का शुक्र करना। खुदावंद का शुक्र करना। रोटी सामने आ गई, शुक्र है तेरा खुदावंद। पानी सामने आ गया, शुक्र है तेरा खुदावंद। और कोई खुदा का शुक्र अदा करना और किसे कहते हैं? शुक्र गुजारी का क्या मतलब है? थैंक्स गिविंग का क्या मतलब है? ये वो लफ्ज है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो क्या मतलब हो सकता है इसका? शुक्र गुजारी, खुदा की शुक्र गुजारी करना। आपने आयत मुकद्दसा पढ़ी है, चले मैं आपके सामने एक बार फिर से पढ़ता हूं, आपने मुझे बताना है क्या है। मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यस्सु में है तुम पर, जो मसीह यस्सु में तुम पर हुआ, हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूं। पौलुस रसूल भी अपने खुदा का क्या कर रहे हैं? शुक्र कर रहे हैं। जो मसीह यस्सु के वसीला से हम पर फजल हुआ उसका क्या कर रहे हैं? शुक्र अदा कर रहे हैं। आगे लिखे कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की तरह दौलत से दौलतमंद हो गए हो। अब बताएं शुक्र गुजारी कैसे की जाए, या शुक्र गुजारी कैसे करते हैं? कैसे हम शुक्र गुजारी कर सकते हैं? जय मसीह की, जय मसीह की। खुदा की नेमतों के हवालों से खुदा ने जो हमें नेमतें दी उसकी शुक्र गुजारी कर सकते हैं। दाऊद कहता है, जब मैं तेरी सदाकत के आइन सीख लूंगा तो पूरे दिल से तेरी हालेलुया। बड़ी बात। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। यहाँ पे जब आप 5वीं आयत में पढ़ते हैं कि तुम उसमें होकर सब बातों और कलाम और इल्म। अजीजों, असल शुक्र गुजारी ये कलाम है। हालेलुया। ये कलाम जो आपको और मुझे जिंदा खुदा ने बख्श दिया है, यह है असल शुक्र गुजारी। आप अमाल की किताब पढ़ते हैं, उसका पहला बाब और उसके पहले बाब की पहली आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह जो ये हमें कलाम सिखाते थे, ये कलाम की बातें सिखाते थे। फिर अमाल 28वां बाब और उसकी 8वीं और उसकी आखिरी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि पौलुस रसूल जो कलाम खुदा पेश करते थे 2 साल किराए के घर में रहकर पेश करते थे और कमाल दलेरी के साथ पेश करते थे। कमाल दलेरी के नाल, डर के नहीं। यीशु मसीह अमाल की किताब की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपको और मुझे जो करना है वो अमाल की किताब में लिखा है। जो रसूलों की तालीम या रसूलों का अकीदा हम पढ़ते हैं ना, उसको छोड़ें। रसूलों का अकीदा आपको अमाल की किताब में मिलेगा। उनका अकीदा क्या था? मसीह यस्सु को आगे पेश करना, मसीह यस्सु की तालीमात को आगे पेश करना। सुनिएगा, तो जिंदा खुदा के जब पाक कलाम में आप देखते हैं कि कैसे जिंदा खुदा यहां पर भी इल्म और कलाम की बात कर रहा है। कलाम से बड़ी शुक्र गुजारी कोई नहीं। जैसे क्या खूबसूरत आप लोगों ने बात कही, खुदा का शुक्र करना। लियान भाई ने कहा, गैब्रियल भाई ने ऐसा खूबसूरत जवाब दिया कि उसकी नेमतों और बरकतों का शुक्र अदा करें। विशाल भाई ने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि आप उसके आधी रात को उठ के कलाम की शुक्र गुजारी करें। अजीजों, ये कलाम ही तो है जिसकी हम शुक्र गुजारी करते हैं। पौलुस रसूल कहता है कि यीशु का फजल तो हम पर हो गया, लेकिन कलाम और इल्म के वसीला से हम उसकी शुक्र गुजारी कर सकते हैं। तो मेरा एक और सवाल आपसे बनता है, कितने बहन भाई हैं
हर रोज का तो हमें पता चल गया। कितने बहन भाई हैं जिन्होंने पैदाइश से मुकाशफा तक एक बार कम से कम इस कलाम खुदा को पढ़ा है? ठीक हो गए। बहनों में से कितनी बहनें हैं जो हर रोज इस कलाम खुदा को पढ़ते बिला नागा? एक बार फिर सवाल आ गया, रिपीट। नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? उर्दू नहीं आती, उर्दू नहीं आती। ये आपके हस्बैंड आपके वालिद को उर्दू आती, क्योंकि सानू सिखांदा ध्यान नहीं सिखांदा। उन्होंने सर फिल्म में पाते जो तवज्जो ही नहीं ना तवज्जो आप सख्ती करनी चाहिए। नहीं सख्ती नहीं करे। सख्ती में जो वेखी चर्च होई 2 बार, एक विशाल भाई और एक मेरा नाम है कितने गया ये बच्चे सीधे हुए सन चर्च ਵਿੱਚ। तो इतनी भी सख्ती नहीं करनी, लेकिन आप थोड़ा गौर करें, क्योंकि इस कसौटी के अलावा, इस मेजरमेंट स्टिक के अलावा हमारे पास और कोई भी ऐनक नहीं है कि जिससे हम खुदा को परख सकें, खुदा को जान सकें, खुदा की नेमतों को हासिल करके आगे उन्हें डिलीवर कर सकें। आपकी अगर रूह बची है इस कलाम के वसीला से, तो आपने भी दूसरों की रूहें बचानी है। असल शुक्रगुजारी यह है कि आप बच जाए। इस कायनात में इससे बड़ी शुक्रगुजारी हो नहीं सकती कि आप जिंदा खुदा की बादशाही में जाएं, और उसकी बादशाही में इसके बगैर आप जा नहीं सकते। इस कलाम के बगैर आप नहीं जा सकते। पौलुस रसूल इतना बड़ा जिंदा खुदा का सूरमा इस कलाम की शुक्रगुजारी करता है। आपको पता है, ये कलाम जब आपके अंदर होता है तो आप दुनिया से एक अलग ही व्यक्ति होते हैं, एक अलग ही शख्स होते हैं, एक अलग पर्सनैलिटी होते हैं। बाइबल में लिखा है कि रूहानी इंसान किसी से परखा नहीं जाता, एक बंद मुट्ठी की तरह होते हैं। तो अजीजों, आप इस कलाम खुदा को अगर नहीं पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, मुसीबतें, परेशानियां, टेंशनें और भी क्या क्या मैं आपको बताऊं, इतनी इतनी बड़े परेशानियां आ जाती हैं कि बंदा परेशान से परेशान हो जाता है। मैं अक्सर सैमसन भाई है जो मेरे करीबी, मैं अपनी गवाही जब इनको पेश करता हूं तो मैं इनको यही कहता हूं कि मेरे ऊपर जो मसले मसाइल थे, अगर मैं आपको बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन मैं जब इस कलाम खुदा को पढ़ता था वो मसले मेरे पे थे, लेकिन मुझे कभी महसूस ही नहीं हुए। अच्छा, वो मसले हल कैसे हो गए ये भी मुझे पता नहीं चला। उन मसलों से ज्यादा खुदा ने मुझे नेमतें दे दी, ये भी मुझे पता नहीं। मुझे 1 साल के बाद समझ में आई कि यार ये काम हो गया है, ये काम हो चुका है। आपको मेंटली तौर पे रिलैक्स कर देता है ये कलामे खुदा। इस कलामे खुदा को जब आप पढ़ते हैं तो पैदाइश पहले बाब को जब आप देखते हैं, पहली आयत के पहले लफ्ज में लिखा है खुदा। नए अहदनामा को जब आप स्टार्ट करते हैं, मत्ती रसूल की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत और पहला लफ्ज है यीशु।